हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए और ये आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ मेरे ख्याल से सभी को जाना चाहिए, सभी को जिनका मतलब जी वो भी लवर्स हैं। अब वो कौन से लवर्स हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि यहाँ का मौसम में काफ़ी बदलाव हो गया है। थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है, इसलिए धूप में तो हम निकल पड़े थे वैसे तो खा पी कर, बट जाते जाते ये बीच में बिल्कुल जंगल जैसा लग रहा था मुझे एरिया, पर मुझे पता नहीं था कि इसके बाद ही अच्छी से स्टार्ट होगा। अच्छे से मतलब कॉलोनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये एरिया ना ऐसे कुछ ज़्यादा ही ऊबड़ खाबड़ सा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था आसपास ना कोई तालाब है। बट थोड़ी दूर बाद यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी कंपनीज दिखनी शुरू हो गई। मैं कि यार हम कहाँ पहुँच गए। चलो रिवील करती हूँ मैं आई कहाँ हूँ। हम वहाँ आए हैं जहाँ हम स्कूल जाने से पहले आते हैं, हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। वैसे तो ये बहुत घटिया जोक था। नर्सरी की बात कर रही हूँ यार मैं। तो नर्सरी ये वो वाली नर्सरी नहीं है, ये हमारी वाली नर्सरी है जहाँ की जो प्लांट लवर्स हैं, जो मतलब नेचर लवर्स हैं, वो आपको पता मैं धर्मशाला में रह कर आई हूँ, तो मुझे ना अब अपना रूम ना बहुत ज़्यादा ही खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आसपास सारे मतलब ऐसे दीवारें, ये मतलब मकान टाइप लग रहा है, आसपास कोई ग्रीनरी देखने को नहीं मिल रही है। और इसी इसी बोरियत को दूर करने के लिए और अपने रूम में कुछ नयापन लाने के लिए हम आ गए थे नर्सरी। नर्सरी ना वैसे तो प्लान मतलब छुटकियों ही में बना हमारा कि चलो, जैसे मतलब मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया कि यार ना रूम बहुत ही मतलब रूम हमारा पूरा अपार्टमेंट ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, बस मतलब सोफा है और बेंच वगैरह है, तो कहते कुछ अलग कर लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो, यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अटक रही थी वो थी कि ग्रीनरी नहीं दिख रही थी मुझे। तो धर्मशाला में तो आपको पता है कि हमारे पास कितना बड़ा गार्डन था, कितना ज़्यादा बड़ा गार्डन था। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड पहुंच गए नर्सरी। और नर्सरी आकर ना सबसे पहले तो मैंने यहाँ चीज़ देखी कि कोई इंडोर प्लांट, क्योंकि आउटडोर प्लांट के लिए तो हमारे पास ना तो जगह है और ना ही यहाँ कहीं रखने का कोई प्लेस है, और बाहर भी इतना स्पेस नहीं है, बालकनी जो है वो उसमें भी स्पेस नहीं है इतनी। तो फिर हम इंडोर प्लांट ही देख रहे थे। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे ना प्लांट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस मुझे ये चाहिए कि ग्रीनरी हो आसपास। तो वो माली भैया को हमने सबसे पहले इंडोर प्लांट्स के लिए कहा, और ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़, एक ही का नाम पता है प्लांट के नाम पे, मनी प्लांट। या जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, या जो कोई मतलब जैसे जो लास्ट टाइम जो ऑनर थे उनसे मैंने पूछा था, काफ़ी उनसे नॉलेज ली थी। अच्छा ये वाला फ्लावर का पौधा कुछ ऐसा होता है, इसके लीव्स ऐसे होते हैं। तो यहाँ हमने जो भी मतलब शॉपिंग तो नहीं कह सकते, मतलब जो भी हमने प्लांट खरीदा वो माली भैया के गाइडेंस में ही खरीदा था। ये प्लांट ना मुझे बिल्कुल ही स्पाइडर प्लांट लग रहा था। ये देखो, इसका नाम मुझे पता है, स्पाइडर प्लांट लग रहा था, क्योंकि ये भी धर्मशाला के किसी जो पहले वाला रूम था उसमें लगा हुआ था ये प्लांट। तो मैं और मेरी फ्रेंड वैसे हैरान थे कि इतनी जगह बहुत बड़ी, मैं आपको इस व्लॉग में बता नहीं सकती, मतलब दिखा नहीं सकती कि इतनी बड़ी जगह थी ये नर्सरी। ऐसे छोटा मोटा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे मतलब बहुत बड़े बड़े किले वाले जो खेत होते हैं ना वो थे। तो इस जगह पर पानी, वाटर सप्लाई कैसे होगी। तो भैया कहते हैं यहाँ पर एक पंप लगा होता है, जो कि 2-3 जगह है वही पंप। और ना जब मैं यहाँ घूम रही थी ना, मुझे खटखट की आवाज़ आई, मैंने देखा यार ये क्या चीज़ है। और यहाँ थी गिलहरी, वो जो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का इन्होंने शेड कर रखा था ना, शेड सा कर रखा था, वहां पर वो खेल रही थी और वो मुझे ही देख के डर गई और मैं उसे देख के डर गई। बस फिर क्या, फिर हम आगे आए और आगे आकर ना मुझे ये भी प्लांट सही लगा, छोटा सा था, ठीक था। तो भैया ने फिर हमें कुछ ये वाले प्लांट्स भी दिखाए जो वेजिटेबल वाले प्लांट्स थे। तो ये कह रहे थे मतलब इनके पास ये भी था, फ्लावर के अलावा, इंडोर के अलावा ये भी था, पर अभी फ्लावर वाले मुझे खुद नहीं पता कहाँ है। पर वो कह रहे थे कि अभी अभी आप चलो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने टमाटर का दिखाया, फिर ये मिर्ची का भी था। कहते पर उन्हें लग रहा था ना कि हमारे पास गार्डन है तो गार्डन के लिए भी हम पौधे लेने आए हैं। बट
आपको पता है हमारे पास गार्डन नहीं था, हमने सिर्फ ये था कि हाँ जो अपने अंदर जिज्ञासा थी उसे कम करना था कि क्या क्या होता है नर्सरी में। तो हमें फिर मिल गए फ्लावर वाले प्लांट, थोड़ी दूर आगे जाकर ही थे ये फ्लावर वाले प्लांट। इसके ऊपर वो ग्रीन कलर की शेड होती है, सॉरी शेड, वो नहीं थी। तो ये भैया कहते हैं कि इसे ना डायरेक्ट धूप ही देनी होती है, जो इंडोर वाले प्लांट्स थे उनके ऊपर थी वो ग्रीन कलर वाली। तो यहाँ मुझे ये फ्लावर इतने सही लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था ना एक गमले के ऊपर एक प्लांट और उसमें एक ही फ्लावर बस। और ये ना ये पेड़ था, ये ऐसे प्लांट नहीं था, ये पेड़ था, ज़मीन में लगा हुआ था और काफ़ी बड़ा था ऐसे, मतलब आपको मैं बताऊं कि हाफ ऑफ माय बॉडी था वो, इतनी हाइट थी उसकी। और मैं आपको बताऊँ ना, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। और अभी 2 साल का एक्सपीरियंस भी मेरा रह चुका है धर्मशाला में, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ग्रीनरी आसपास कोई गार्डन हो और वहाँ पर हमारे आसपास प्लांट वगैरह हो। वैसे कहते हैं कि जो प्लांट्स है ना, जो ग्रीनरी है, वो हमारी ना जो नेगेटिव एनर्जी है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो मुझे लगता है शायद मेरे साथ यही सीन है कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, मुझे इन्हें देखकर ना मुझे सुकून सा लगता है। पता नहीं, मुझे आपका नहीं पता, बट मेरा तो यही सीन है। और मुझे वो लोगों से बहुत ही नफरत है, बहुत ही ज़्यादा नफरत है जो ये नकली पेड़ लगा लेते हैं। अब पौधा ही है, थोड़ा सा उसकी केयर करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। तो ये ना थोड़ी दूर पे मुझे ये संतरे का पेड़ मिला था। वैसे ये संतरा नहीं था, ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे संतरे थे। मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, जैसे नींबू नहीं होते वैसे थे ये। तो भैया कहते कि ये सिर्फ दिखावे के होते हैं, इसे खाया नहीं जाता। ये बड़ा पेड़ था जिसमें संतरा था, ये संतरा था, मौसमी था, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ संतरे जैसा ही लुक था इसका। और मैं दिखाती हूँ एक जो ना वो ये प्लांट था, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा कि ये फ्लावर प्लांट है कि ये नॉर्मल प्लांट है, क्योंकि ना ये प्लांट को ना मुझे ऐसा लगता है ये वेलवेट प्लांट है। इसका जो ये ऊपर निकला हुआ है, आप इसे फ्लावर ही मान के चल लो, ये बिल्कुल वेलवेट टच दे रहा था, वेलवेट वाला टच। और यहाँ पर एक बड़ी सी ये ग्रीन कलर की ग्रास का प्लांट कह सकते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया ये इतना बड़ा पौधा किस लिए? कहते लोग इसे भी लेकर जाते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगी, इतना प्यारा, ये 5 पेटल्स वाला फ्लावर होता है और ये पेड़ होता है, ये पौधा नहीं है, ये पेड़ होता है, गार्डन के साइड में लगा होता है। और यहाँ पर ये शायद इन्हें जापानीज या चाइनीज़ पौधे कहते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट ये है कि ये काफ़ी पुराने होते हैं और इनको छोटा ही बना कर रखते हैं, इनकी हाइट ही नहीं बढ़ने देते, इसलिए छोटे पौधे होते हैं। और घर में वैसे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। अभी मेरी फ्रेंड थोड़ा बहुत रिसर्च करके आई थी, और ये जो है ना, ये आप गैस कर सकते हो ये कौन सा है प्लांट? गैस कर लिया तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब मैं बताती हूँ ये कौन सा प्लांट। ये प्लांट है लोटस। आप इमेजिन कर सकते हो, इन्होंने लोटस लगा रखा था। और ये कीचड़ में उगता है ना, तो कीचड़ वाली साइड इन्होंने ये एक ऐसा बना रखा था, बहुत ही पुराना, इसमें पानी रखा था, बहुत ही पुराना था, पानी से स्मेल आ रही थी जब मैं उसके पास गई थी। तो भैया कह रहे थे कि अब कई लोग डिमांड करते हैं, तो फिर हमें ये है कि हमने हर टाइप के वैरायटी के पौधे रखने होते हैं अपने पास। तो मुझे यहाँ पर एक ये पौधा अच्छा लगा था, पर ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये भैया थे ना, भैया बता रहे थे कि ये शायद 450 का था एक पौधा, और इसके प्राइस बढ़ते जा रहे थे, 1500 तक का यही पौधा था। 450 वाला तो जो सबसे छोटा था ना वो था, और जो थोड़ा सा बड़ा था, वो जो इसमें सबसे बड़ा था, वो पौधा था हमारा 1500 का। और थोड़ी देर पे फिर मैं कि चलो और भी देख लेते हैं। तो हमें ना ये एक मटर वाला पौधा लगा। मुझे तो पहले लगा कि ये मटर वाला प्लांट ही है, बट आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है, ये मटर का पौधा नहीं है यार। ये भैया ने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, तुम गलत सेंस में ले रही हो, गलत जगह जा रही हो, ये वो चीज़ नहीं है, ये है एक कह सकते हैं फ्लावर का ही है, और ये ना उसके सीड्स हैं।
ऐसी इसकी देख रेख जो मतलब बिल्कुल लुक है वो ज़रूर मटर के प्लांट जैसी है, बट ये है नहीं है। तो मैं कि ओके। और ना जब मैं सैर कर रही थी इसी गार्डन में, इस नर्सरी में, तो कुछ जगह पर ना तो बहुत ही सुंदर लाइटिंग आ रही थी। और यहाँ एक ना मुझे इतनी इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मिली थी ना, और वो बटरफ्लाई भी ऐसी थी ना जैसे मैं उसे कैप्चर करने लगती वो अलग चली जाती, मतलब गुम हो जाती। और जब मैं शांत होगी ना तब वो इधर उधर मेरे आसपास ही, जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी ना तो मेरे आसपास ही घूमी जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अटेंशन नहीं चाहती, मेरे मोबाइल का कैप्चर नहीं होना चाहती। तो अब बारी आती है फ्लावर्स को देखने की। इतना वाइट कलर का इतना स्वीट सा फ्लावर था ये। वैसे तो मुझे लग रहा था जैस्मिन है, अगर आपको इसका रियल नेम पता है मतलब, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आए यहाँ पर। तो पहली जगह जो संतरे थे, छोटे वाले संतरे, और वैसे ये वाले भी संतरे थे। तो ये यहाँ ना एक आम का पेड़ लगा था, वहाँ पर ये ना घोंसला गिरा हुआ था। मुझे बहुत दुख लगा। मैं कि किसी ने कितनी शिद्दत से बनाया होगा, किसी ने नहीं मतलब हमारी चिड़िया जो हमारी चिड़िया हैं उन्होंने कितनी शिद्दत से बनाया होगा। और कितना मतलब आप देख रहे हो एक तिनका तिनका उन्होंने इकट्ठा किया होगा, और फिर उसे पता नहीं कैसे इसे एक घोंसले का रूप दिया है, अपने रहने के लिए बनाया। पर शायद अच्छे से जो माली भैया थे ना वो बता रहे थे कि शायद वो अच्छे से नहीं था, इसलिए ना वो गिर गया। अभी पीछे थोड़ा मौसम चेंज हुआ था, काफ़ी आंधी तूफान आए थे जब ये गिरा था। तो कहते मैंने नेक्स्ट डे आया तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस पेड़ के पास रखूं, अगर चिड़िया ज़्यादा लगे तो वो यहाँ से ले जा सकती हैं, बट नहीं हुआ ही नहीं, वो यहाँ पर ही रह गया। तो यहाँ पर एक ना वाइट कलर का भी ऐसे शेड थी। तो ये भैया मुझे बता रहे थे कि आप पूरा घूम के आओ ना तो आपको पता चलेगा कितना बड़ी जगह है ये, और कितनी ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, फ्लावर्स वाले पौधे मतलब मिल जाएंगे। तो ये वाला ये भी मुझे बहुत सही भी लगा, क्योंकि ये जो इसके पैटर्न्स थे ना इस फ्लावर के, ये बहुत ही मतलब ऐसे वेलवेटी टच वाले थे, मतलब स्ट्रॉन्ग थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये सारे विंटर वाले हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल था वो काफ़ी ज़्यादा ही थिक था, और ये ना कांटों वाले पौधों के ऊपर थे। तो यहाँ एक मुझे फ्लावर दिख रहा था, मैंने सोचा उसकी मैं पास जाकर वीडियो बनाऊं, उसको शूट करूं, बट वहाँ तक जाने में प्रॉब्लम हो रही थी अब मुझे, क्योंकि वो जो थड़ी थी ना वो काफ़ी वीडियो थी, और वो जो मिट्टी थी जहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ था वो काफ़ी नीचे था। तो फिर वही बात हुई, मैं कि नहीं बहुत अच्छा है, मैंने दूर से ही उसकी वीडियो बनाई और चलती बनी आगे। और यहाँ ये मुझे एक प्लांट मिला, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था ना जापानी, वो जापानीज़ कह सकते हो, जापानी कह देते हो, चाइनीज़ कह सकते हो। मैंने उन्हीं की मूवीज़ में ऐसा वो फ़ैन देखा है, ऐसे से बड़े बड़े फ़ैन। तो मैं कि वहाँ गर्मियों के टाइम तो ये फ़ैन का काम करते होंगे, बस जब पहले ज़माने में फ़ैन नहीं होते होंगे तब। यहाँ एक मुझे इतना क्यूट सा ये फ्लावर मिला था, बहुत ही छोटा सा था, और ना मतलब आप मेरी फिंगर की टिप देख सकते हो उसके जितना साइज़ में था। और ये वाला जो प्लांट था ये भी बहुत सही था, बट ये प्लांट मिट्टी पे लगने वाला था, आप इसे घर के रूम के अंदर नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ मैं आपको इशारा कर रही हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सोचा कुछ अलग वे में किया जाए, तो शायद आप कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। अब हमें जाते हैं बाहर। जो बाहर गेट पे इन्होंने जो पौधे लगाए थे उसमें से एक था फ्लावर वाला, और एक ना ऐसे प्लांट वाला था, वो बेल नहीं कहते जिसे, वो थी, पर मुझे एग्जैक्टली में नहीं पता। उसमें ये छोटे से मतलब फ्लावर भी, और मैं यहाँ पर बहुत जगह ना ऐसे लग रहा था मैं गिर रही हूँ, कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर ही रही है, तो उसी डर से। और इन्होंने एक बहुत ही सही चीज़ रिसाइकल कर रखी थी, ये टायर था, टायर के अंदर पौधा लगा रखा था। मैं कि सही बहुत ही बढ़िया वे है। और ये पूरा जो गेट था इन्होंने ये मनी प्लांट, ये है मनी प्लांट, इससे ये एक मनी है, ये इससे कवर कर रखा था। और अब बारी आती है,
उस तितली को पकड़ने की, उस तितली को कैच करने की। जब मैं इसे मतलब शूट कर रही थी ना, फिर ये भाग रही थी। फिर ना मैंने उसके सामने बहुत ही धीरे धीरे अपने आप को मूव करने लगी, मतलब। और जब मैं ऐसे बैठी हुई थी ना, तो दूसरी तितली तो मेरे पास आकर बैठ गई। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, फिर दूसरी वो हमसे दूर जाती है, और पर उसकी जगह कोई नई तितली आ गई थी। तो यहाँ एक ये प्लांट हमने लिए थे, ये 2 प्लांट है। अब मुझे इनका नेम सच में नहीं पता है, बस मैं इसे घर लेके जाऊंगी और अपने घर की शोभा बढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और रास्ते में मुझे ना ये एक फैक्ट्री के ऊपर जल मिला, तो आप मुझे जल से रिलेटेड कमेंट ज़रूर कर